नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गीता का अध्याय 1 सुनाने जा रही हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। महाभारत के भीषण युद्ध का समय है। कुरुक्षेत्र का मैदान धर्म और अधर्म के निर्णायक संग्राम के लिए तैयार है। एक ओर पांडव है, दूसरी ओर कौरव। इस युद्ध के पीछे न केवल सत्ता का पक्ष है, बल्कि धर्म की प्रतिष्ठा और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी है। इसी युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, वही श्रीमद् भागवत गीता कहलाया। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जहाँ योग शब्द का अर्थ है आत्मा के साथ एकत्व की दिशा में जाने वाली स्थिति। लेकिन पहले अध्याय में अर्जुन उस स्थिति से बहुत दूर है। वह मोह, करुणा और द्वंद्व में फंस गया है। यह अध्याय मनुष्य के उस मानसिक संघर्ष का प्रतीक है जो सही और गलत, कर्तव्य और भावना के बीच होता है। अध्याय 1 कुल 47 श्लोकों का है। इसमें धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन श्री कृष्ण के संवाद आते हैं। यह अध्याय उस समय की पूरी मानसिक स्थिति को बताता है जब युद्ध आरंभ होने की वाला था और अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाता है। श्लोक 1 धृतराष्ट्र का पक्ष। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च किमुकुर्वत संजय। अर्थ है, धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे पुत्र और पांडव युद्ध के इच्छुक होकर एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र को पता है कि कुरुक्षेत्र धर्मभूमि है, जहाँ धर्म की ही विजय होगी। फिर भी वह मामका मेरे पुत्र कहकर अपने पक्षपात को प्रकट करते हैं। ये अंधे राजा की अंधी मोह भावना का प्रतीक है। श्लोक 2 से 11 सेना का वर्णन है। दुर्योधन ने अपनी सेना को देखकर और पांडवों की सेना को सामने देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। वह पांडवों की सेना की शक्ति देखकर चिंतित हो गया और अपनी सेना का बल दिखाने की कोशिश करने लगा। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडवों की ये विशाल सेना भीम और अर्जुन जैसे सूरवीरों द्वारा संगठित है। वह अपने पक्ष के योद्धाओं का भी परिचय देता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण आदि। यहाँ से स्पष्ट होता है कि दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वासी दिखना चाहता है, परंतु भयभीत है। वह गुरु को प्रेरित कर अपने पक्ष का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भीष्म पितामह ने सिंह जैसी दहाड़ मारकर अपने शंख पांचजन्य का नाद किया। इसके बाद सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख, नगाड़े, भेरी, डमरू आदि बजाए। फिर पांडवों की ओर से भी शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवत्व, भीम ने पौड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक बजाया। यह शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की टक्कर का उद्घोष था। कुरुक्षेत्र की धरती पर यह आवाज धर्म की पुकार बनकर गूंजी। अर्जुन, जो धनुर्धर और निडर योद्धा है, श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करें, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण रथ के बीच में लाते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, देखो कुरुओं को, ये सब यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। युद्ध को केवल बाहरी युद्ध नहीं मानता, वह देखना चाहता है कि किसके लिए वह लड़ेगा, किसके विरुद्ध। यही देखने के बाद उसके भीतर मोह का जाल फैलने लगा। अर्जुन देखता है सामने उसके अपने गुरु, पितामह, मामा, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतक खड़े हैं। यह देखकर उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसके हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ जाता है, शरीर कांपने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मुझे इन सबको मारने में कोई सुख नहीं दिखता है। अर्जुन का हृदय मानवीय दया और संबंधों से भरा हुआ है। वह धर्म और अपने भावनात्मक रिश्तों के बीच फंस जाता है। यह मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा है, जब कर्तव्य और भावना आमने सामने आ जाए। अर्जुन आगे कहता है, हे माधव, मुझे राज्य, सुख या जीवन की कोई इच्छा नहीं है। जब मेरे प्रियजन ही मारे जाएंगे तो भला मुझे इनसे क्या लाभ होगा।
वह अपने रिश्तों के नाम गिनाता है, गुरु, पितामह, पुत्र, पितृवंश, ससुर, पौत्र, इन सबको मारकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। यह वह क्षण है जब अर्जुन योद्धा नहीं एक साधारण मनुष्य बन जाता है। उसका मन ममता और संवेदना से भर जाता है। यही विषाद योग की शुरुआत है। हे जनार्दन, इन लोगों को मारने से अधर्म होगा, कुल नष्ट होगा, कुल की मर्यादा मिट जाएगी, स्त्रियों का पतन होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, समाज का धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म की बात करता है, लेकिन यह धर्म उसके भ्रम में बंधा हुआ है। उसे लगता है कि युद्ध करना अधर्म है, पर वास्तव में युद्ध न करना भी अधर्म है। यह वही स्थिति है जब ज्ञान बिना स्थिरता के होता है। व्यक्ति अच्छे कार्य को भी गलत समझ बैठता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि कौरव हथियार लेकर मुझे बिना प्रतिकार किए मार दे तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन रथ में बैठ जाता है, धनुष नीचे रख देता है और उसका मन शोक से भर जाता है। अर्जुन का विषाद है, वह अपने कर्तव्य, बुद्धि और आत्मबल को खो चुका है। पूरा अध्याय एक मानव मन की गहराई को उजागर करता है। अर्जुन हर इंसान का प्रतीक है जो कठिन निर्णय के समय अपने अंदर के डर, मोह और करुणा में उलझ जाता है। धृतराष्ट्र का अंधापन, मनुष्य का स्वार्थ और अज्ञान, दुर्योधन की चिंता, अन्याय का डर, अर्जुन का करुणा में डूबना, धर्म और भावना का संघर्ष, श्री कृष्ण की मौन उपस्थिति, दिव्य चेतना जो देखती है पर बोलती नहीं अभी तक, विषाद योग, आत्मज्ञान से पहले की अनिवार्य पीड़ा। अध्याय सिखाता है, सच्चा धर्म केवल भावना से नहीं, विवेक से तय होता है। मोह सबसे बड़ा ज्ञान है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से डरता है तब जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तभी होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम को पहचानता है। अर्जुन विषाद योग यह सिखाता है कि विषाद यानी दुख भी एक योग है, क्योंकि वही व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण अभी मौन है, क्योंकि जब तक शिष्य प्रश्न नहीं करता, गुरु उत्तर नहीं देता। अर्जुन का शोक ही आगे चलकर गीता ज्ञान का कारण बनता है। हर मनुष्य का जीवन भी इसी कर्म से गुजरता है, मोह, द्वंद्व, शोक, ज्ञान, शांति। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। आप दूसरे अध्याय के लिए तैयार रहिए।